स्पेन के मेड्रिड में सीक्रेट मीटिंग को लेकर यह खबर आई है, जहां यूरोप के 35 देशों की ये सीक्रेट मीटिंग और स्पेन का विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। हालांकि बैठक का नाम डिसीजन मेकर्स कोलिजन दिया गया है। यूक्रेन को मदद देने के लिए क्या इसी बैठक में कोई खास रणनीति बन रही है, इसी को लेकर करूं सवाल। उससे पहले सीक्रेट बैठक की वो तस्वीरें और साथ ही सीक्रेट बैठक का मकसद क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज के इस हालात में अब यूरोप के 35 देशों की सीक्रेट मीटिंग, जहां स्पेन में बंद दरवाजे में शिखर सम्मेलन और मीटिंग की डिटेल्स भी नहीं सामने आई। बैठक में मोबाइल फोन ले जाने की भी अनुमति नहीं है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले जाना बैन है। हालांकि बैठक में हो गया क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूक्रेन को मदद देने पर रणनीति के तहत ये बैठक मायने रखती है। यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमति को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला हो रहा है, क्योंकि रूस से नेटो के टकराव पर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, नेटो के विस्तार पर बातचीत भी इस बैठक में संभव है। हालांकि यूक्रेनी हमलों से कैसे अब बेलगरोद शहर दहल चुका है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है और ब्लैकआउट की आशंका से जनरेटर्स भी लोग चुरा रहे हैं। हालांकि पूरे यूक्रेन में बैटरी की खरीद अब बढ़ चुकी है। आज के युद्ध के इस हालात में आप एक शब्द सुनते हैं, विंटर प्लान, और इसी विंटर प्लान को समझते हुए किस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, ऑयल डिपोज को टारगेट किया जा रहा है। खबर उस लिहाज से समझिए जहां बेलगरोद में ज़ेलेंस्की का यह प्रतिशोध है। यूक्रेनी हमले के बारे में खबर यह कि रूसी कब्जे वाले बेलगरोद में यूक्रेनी हमला हुआ है और बिजली सब स्टेशंस को यहां टारगेट किया गया है। पूरे शहर में ब्लैकआउट, जनरेटर्स की चोरी हो रही है। यूक्रेन का ये जो बेलगरोद फ्रंट है, इसे भी समझिए, क्योंकि यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियां बेलगरोद में घुस चुकी है और रूसी चेक पोस्ट को भी यहां निशाना बनाया जा रहा है। बेलगरोद सीमा पर भारी तादाद में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी, साथ ही यूक्रेन के लिए बेलगरोद इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर बेलगरोद की लोकेशन बहुत मायने रखती है और बेलगरोद बेलारूस के बिल्कुल नजदीक भी है। हालांकि बेलगरोद पर कब्जे से रूस की सप्लाई लाइन भी टूट सकती है। अब बड़ी खबर है यूरोप के खिलाफ रूस की उस बड़ी तैयारी को लेकर, जहां लंदन तक मिसाइल हमले का रूसी प्लान है और बेलारूस में ऑर्शेनिक मिसाइल अब तैनात होगी। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम ऑर्शेनिक को लेकर खबर। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है 5500 किलोमीटर। तो रूस का यह मिशन टारगेट पर लंदन। खबर क्या है, बेलारूस में ऑर्शेनिक की तैनाती, दिसंबर 2025 तक ऑर्शेनिक की तैनाती। हालांकि मकसद समझिए, जहां यूरोप के खिलाफ रूस की यह आक्रामक तैयारी है और अमेरिका पर भी रणनीतिक दबाव बनाना जरूरी है। हालांकि यूक्रेन को मिल रही हथियार सप्लाई पर रोक, निशाने पर लंदन, ब्रिटेन, यूरोप के देश। खतरा इस लिहाज से जहां रूस और यूरोप के बीच टकराव जिस तरीके से बढ़ रहा है, नेटो के साथ रूस की सीधी जंग भी ऐसे में संभव है। मनीष, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले, रूस की उसी ऑर्शेनिक की ताकत के बारे में भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये है और मध्यम दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम को ये चकमा देने की ताकत रखती है। ऑर्शेनिक को इंटरसेप्ट करना भी नामुमकिन है। साथ ही परमाणु हमले जितने विनाशकारी क्षमता और 5500 किलोमीटर दूर तक ये हमला करने में सक्षम है। ऐसे में बड़ी बात यही है कि बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की मौजूदगी और ऑर्शेनिक परमाणु हथियार मतलब विनाशकारी। ऑर्शेनिक से कहां पर तबाही, यूक्रेन युद्ध में ऑर्शेनिक की ताकत पहले ही दिख चुकी है। नवंबर 2024 को में निप्रो पर विध्वंसक प्रहार हुआ, अमेरिकी ATACMS के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन को US हथियारों की मदद का क्या ये जवाब माना जाएगा? मनीष, आप और मैं शो से पहले इस बारे में चर्चा कर रहे थे, इन तमाम प्रोजेक्शंस को अब किस लिहाज से इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और जिस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड पूरी हो रही है, बेलारूस में ऑर्शेनिक की तैनाती के दौरान भी यही सवाल अब सामने आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। क्या सब कुछ अब रेडी टू अटैक मोड पर रख दिया गया? बिल्कुल, देखिए, मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने मॉस्को में भी बहुत से लोगों से बात की, जो लोग क्रेमलिन के साथ लगातार इस वॉर के दरमियान इंगेज रहे हैं, उन सब का ये कहना था कि जब मैंने उनसे पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा अब युद्ध का स्केल बढ़ेगा, अब ये एस्केलेट होगा और यूरोप और रूस के बीच सीधी जंग होगी। तो देखा जाए तो रूस कम से कम यही मानकर चल रहा है। यूरोप के भी कई डेलीगेशन जो इंडिया में आए, या पिछले दिनों 2-3 दिन पहले भी मैंने कुछ यूरोपीय डेलीगेशन के लोगों से पूछा, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई होगी क्योंकि रूस हम पर अटैक करेगा। तो मतलब यह है कि यूरोप को लगता है कि रूस अटैक करेगा, रूस को लगता है कि यूरोप अटैक करेगा। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन अब नहीं हो रहा है। तो इतना मिसट्रस्ट और कम्युनिकेशन का अभाव ये बता रहा है कि इस वॉर को एस्केलेट होना ही है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। वॉर एस्केलेट होगी, सभी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं। इसी वजह से यूरोप की अपनी कैसी तैयारी है, रूस के खिलाफ ही जर्मनी की जंगी तैयारी को लेकर एक खबर बता दें। रूस से खतरे के बीच ही ताकत जिस तरीके से जर्मनी बढ़ा रहा है, जर्मनी ने रक्षा बजट से जुड़े प्रबंधों को हटा दिया है और
प्रतिबंधों को हटा दिया है। हथियारों का जखीरा बढ़ाने में कैसे अब जर्मनी जुटा हुआ है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। तो रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में है जर्मनी। जर्मनी ने रक्षा खर्च पर वित्तीय प्रतिबंध हटाए हैं और सैन्य मजबूती पर अब $408 अरब खर्च की योजना है। हालांकि मकसद यह है कि यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहता है जर्मनी, और रूस की आक्रामकता को लेकर ही अलर्ट मोड पर जर्मनी है। किसी भी वक्त यूरोप पर हमले का जिस तरीके से खतरा मंडराया हुआ है, जाहिर सी बात है यूरोपीय देशों की अपने स्तर पर जंगी तैयारी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं।